नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सबसे बड़ी खबर उस इंटरनेशनल साजिश को लेकर है जिसका खुलासा थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस ने किया है। और दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया एक इंटरनेशनल टूल किट के सहारे किसान आंदोलन के नाम पर भारत में हिंसा की साजिश रची गई। जैसा कि टूल किट में बताया गया था, उसी तरह से हिंसा 26 जनवरी के दिन भी हुई। आपको उस टूल किट के एक एक पॉइंट की डिटेल में आप बताऊं, उससे पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी क्राइम प्रवीण रंजन को आप सुनिए। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट पिछले कई दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पे चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रही है और जैसा आपको पिछले बार भी बताया था कि इस मॉनिटरिंग के दौरान हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाबत हम लोगों ने किसान जो नेता हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको भी ये बात बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस किसान आंदोलन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है। और इसमें एक एक्शन प्लान डेलिनेट किया गया है जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को, और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। इसको अपलोड किया गया और फिर कुछ देरों बाद इसको डिलीट भी कर दिया गया, लेकिन ये हमारे संज्ञान में आया है। और अगर आप 26 जनवरी और उसके आसपास के इवेंट्स को देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये बिल्कुल कॉपी कैट बिल्कुल एग्जीक्यूशन था। जिस तरह का प्लान इस डॉक्यूमेंट में है उसी तरह की एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं। तो इसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जो ऑथर्स हैं टूल किट के उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है, धारा 124A, 153A, 153 और 120B आईपीसी में, जिसका कि इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। और इसमें किसी को भी हम लोगों ने अभी नेम नहीं किया है। और इंटरनेशनल साजिश के टूल किट पर आपने दिल्ली पुलिस के खुलासे अभी सुने हैं। इस टूल किट में और है क्या क्या, ये मैं आपको अब बताती हूं, क्योंकि हमने पूरी टूल किट के हर पॉइंट को एनालाइज किया है, पढ़ा है, समझा है। और इस इंटरनेशनल एजेंडे को लेकर 2 तरह के टूल किट जारी किए गए हैं। और पहले टूल किट में जो डिटेल हमने ऑब्जर्व करी उसमें यह पता लगा कि आखिर किस दिन क्या क्या एक्शन लेना है, यह मेंशन किया गया है। एक और टूल किट यानी दूसरी टूल किट जिसकी और डिटेल मैं आपको बताऊंगी, उसमें बता दें आंदोलन को लेकर कैसे झूठ फैलाया जाए यह भी बाकायदा बताया गया है। अब हम आपको उन ट्वीट्स की डिटेल और ओवरऑल एनालिसिस सबसे पहले बताते हैं कि आखिर क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि इस टूल किट में 2 खास बातें मेंशन की गई हैं। यानी पहले टूल किट के पहले पन्ने से ही इस एजेंडे को चलाने वाले लोगों की ये मंशा इससे समझ आ जाती है, क्योंकि इसका जो हेडर दिया गया है उस पर जरा आप गौर करें। मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे, मतलब कि मुद्दा भारत का, किसान, भारत के, जरूरतें भारतीय लोगों की, लेकिन देश को बदनाम करने के लिए, देश की सरकार को बदनाम करने के लिए, उससे दुनिया भर के लोगों से जुड़ने की ये अपील की गई है। ये हम ओवरऑल उन पॉइंट्स को एनालाइज करके आपको बता रहे हैं जो इस टूल किट में मेंशन किए गए हैं। और टूल किट के दूसरे पन्ने में भी क्या लिखा है ये भी हम आपको दिखाते हैं। इसमें
अर्जेंट एक्शन की बात की गई है, यानी एक तरफ प्रायर एक्शन की भी बात है, वो डिटेल बताएं। उससे पहले इस अर्जेंट एक्शन में क्या क्या लिखा गया है वो देखिए। 4 से 5 फरवरी को ट्विटर स्टॉर्म यानी ट्वीट की बाढ़ लाने का प्रोपेगेंडा फैलाया गया है और उसमें यह भी कहा गया है कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों की खातिर ही 6 फरवरी तक तस्वीर और वीडियोस भेजें। यही नहीं, 13 और 14 फरवरी को अपने नजदीक के भारतीय दूतावास, मीडिया हाउसेस, सरकारी दफ्तर के पास प्रदर्शन करने के बाद उसकी तस्वीरें सोशल प्लेटफॉर्म पर कहां, कैसे, किस हैशटैग के साथ शेयर करनी है, यह भी डिटेल लिखी है। अब हम एक और सबूत आपको दिखाते हैं, यह तीसरा सबूत अब हम आपके सामने रखेंगे। इस डॉक्यूमेंट में 26 जनवरी से पहले की पूरी डिटेल की बात की गई है, यानी अभी मैंने आपको अर्जेंट एक्शन की बात बताई, अब ये प्रायर एक्शन की डिटेल आपके सामने है, क्योंकि इस टूल किट के जरिए एक नहीं बल्कि कई झूठ फैलाने की कोशिश की गई है और दिल्ली बॉर्डर के पास जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये झूठ उससे जुड़े हुए हैं। अब हम आपको झूठ नंबर 1 बताते हैं। यहां सबसे पहला झूठ, भारत सरकार अपने नागरिकों पर बर्बरता कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है और मार रही है। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, कई लोग लापता हैं, कई लोगों के मरने की भी खबर आ रही है, यह झूठ फैलाया जा रहा है। और इसके अलावा अब झूठ नंबर 2 भी पढ़िए। सरकार ने आंदोलन वाली जगह, उसके आसपास इंटरनेट बंद करने का आदेश दे दिया है और सोशल मीडिया ब्लैकआउट किया है, जिससे लोग दुनिया से अलग थलग पड़ जाएं। और ये बात आप भी जानते हैं कि जो माहौल उस वक्त था उसके तहत इंटरनेट बंद करने का फैसला सिर्फ इसीलिए लिया गया था ताकि इस तरह का झूठ ना फैले। अब झूठ नंबर 3 देखिए। पुलिस ने आंसू गैस, पेट्रोल बम, डंडों और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला किया है। झूठ नंबर 4, आंदोलनकारियों को भूखा रखने के लिए पुलिस ने खाना और पानी की आपूर्ति काट दी है। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर, कंक्रीट की दीवार बनाकर, कील लगाकर, गड्ढे खोदकर प्रदर्शन की जगह में जाने का रास्ता भी काट दिया है, जिससे आंदोलन कर रहे लोगों को खाना पानी और जरूरत की चीजें ना पहुंचे। तो इसी तरह से टूल किट में झूठ फैलाया गया है। अब ग्रेटा थुनबर्ग की बात, क्योंकि पुलिस ने जिस ग्रेटा थुनबर्ग के टूल किट के बारे में यह जानकारी आज साझा की है, बताया है, उसके ट्वीट का भी इसमें जिक्र है। उसने रेड में ट्वीट किया है। ये देखिए, इस टूल किट में पहले उस तरह का ट्वीट भी यहां लिखा है। यहां पर कुछ ट्वीट्स के सजेशंस दिए गए हैं, सुझाव दिए गए हैं कि आप इस हिसाब से ट्वीट कर सकते हैं। ये रेड में ट्वीट नंबर 1 पर देखिए, यानी पहले से प्रायोजित ट्वीट, प्रायर एक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, इस टूल किट के जरिए साफ नजर आ रहा है कि यह कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था, प्रायोजित था। और यही ट्वीट के जरिए भी पता लग रहा है, जो ट्वीट ग्रेटा थुनबर्ग की तरफ से किए गए, इस टूल किट में यही सुझाव दिया गया कि इस तरीके से आप ट्वीट कर सकते हैं और कैसे हैशटैग करना है, किन किन को हैशटैग करना है और कैसे सवाल उठाने हैं। यानी हम क्यों नहीं इस पर बात करते, रेहाना और साथी प्रभावशाली लोगों को हैशटैग करते हुए कैसे हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट, हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स, हैशटैग द वर्ल्ड इज वॉचिंग, ये सब कुछ इस टूल किट में मेंशन किया गया था। और ये सब कुछ कैसे प्रायोजित था उसके सबूत इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि इस टूल किट के हर उन पॉइंट्स को एनालाइज करके हमें यह साफ पता लग रहा है कि कैसे ये सब कुछ प्री प्लान था और कैसे ये मंशा थी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए झूठ फैलाने की।